सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स और लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी, इस वीडियो में मैं इन दोनों का आपको छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक बताऊंगा। लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, the liability of the shareholder is limited to the amount they have paid or they are due to paid to provide adequate consideration for the shares that they own। लिमिटेड कंपनी में ना कंपनी जो है ना एक लिमिट बता देती है, एक लिमिट तय कर लेती है कि इससे ज़्यादा जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर शेयर्स नहीं खरीद सकते, इससे ज़्यादा कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक परसेंटेज या एक नंबर बता देती है कि इस नंबर तक आप, एक लिमिट तय कर देती है कि इस लिमिट में रह के आपने शेयर खरीदने हैं। और एक और चीज़ कि कंपनी जो है वो ये भी बताती है कि आप जो शेयर है वो दूसरों को बाय नहीं कर सकते, आपकी लिमिट इतनी है, आप इस लिमिट में रहकर शेयर खरीद सकते हैं और प्रॉफिट भी आपको इस लिमिट के मुताबिक ही होगा। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी कितने लॉस पे जा रही है। तो लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स में ये है कि कंपनी एक लिमिट तय करती है, उस लिमिट में रहकर जो शेयर होल्डर हैं वो शेयर्स खरीद सकती हैं, उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते। आगे है लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी। लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी में ये है कि कंपनी के जो मेंबर हैं वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी लॉस में गई, कंपनी अगर वाइंडिंग अप मतलब कंपनी ख़त्म हुई या कंपनी घाटे में गई तो फुल कंपनी को बंद करना पड़ा, तो मैं इतने पैसे की गारंटी लेता हूँ, मैं इतने पैसे आपको दूंगा, मेरी लाइबिलिटी इतनी है, मैं इतने पैसों की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, जैसे 2 लाख रुपया मैं आपको दूंगा अगर कंपनी वाइंडिंग अप हुई या कंपनी लॉस में जाकर बंद होने की नौबत पर आई, तो मैं इतनी पैसों की गारंटी लेता हूँ। वो गारंटी सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त ही वो देगा, उसका कोई शेयर से लेना देना नहीं, मतलब शेयर में अगर लॉस जा रहा है कंपनी का तो उसकी कोई वो गारंटी नहीं ले रहा। आई होप दोस्तों आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक और कंसेप्ट पता चल गया हो। मैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।